नमस्कार मित्रों, और आप सभी का पढ़ो बढ़ो गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे दो जो सेशंस हैं जिनमें हमने सनातन धर्म के इंडियन कल्चर के बेसिक्स कवर किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके आप उसे देख लीजिएगा। तो अभी इन दो सेशंस पे हमें काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पर उसमें हमें आप सबकी एक बहुत ही कॉमन रिक्वेस्ट मिली, जो थी कि इतने बड़े जो सेशंस हैं वो कुछ लोग शायद देख नहीं पाते हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें कि हम जो अपने सेशंस हैं उनको छोटे छोटे फॉर्म में बनाएं, यानी कि लॉन्ग वीडियोस में ही, बट इन अ शॉर्ट लेंथ, इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। सो अब से हमारे जितने भी सेशंस अपलोड होंगे वो एक छोटे वीडियोस के फॉर्म्स में ही होंगे, एंड आई होप कि आप लोग इन सेशंस को उतना ही प्यार दें, बल्कि उससे ज्यादा प्यार दें जो हमारे पहले वाले सेशंस को मिला है। तो चलिए मित्रों, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं हमारे आने वाले सेशन की ओर। तो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का पढ़ो बढ़ो गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेशन 3। अब हमारा सेशन 3 बेस्ड किस पर होने वाला है? तो ये जो सेक्शन है ये बेस्ड होने वाला है हमारे वेदों और उपनिषदों पर। अब अगर आपने हमारा सेशन 1 देखा है तो आपको ये अवश्य ही पता होगा कि हमारे जो सनातन यानी कि इंडियन कल्चर है उस पे नॉलेज का डिवीजन कैसे हुआ है, हमारे जितने ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। उसमें हम ये पढ़ रहे थे तब हमने सबसे पहले हमने देखा श्रुतियों के बारे में, और उसमें हमें वेदों और उपनिषदों के बारे में पता चला। तो चलिए इंट्रोडक्शन में ही एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो वेद क्या थे? वेद यानी वेद आर कलेक्शन ऑफ बुक, और इन बुक्स ऐसी नॉलेज है जो इंडियन कल्चर के बनाती है, मतलब इंडियन कल्चर इन पर बेस्ड है। जैसे हर कल्चर की कोई ना कोई बुक होती है। अगर आप जैसे यूरोपियन कल्चर्स में देखेंगे तो उनके पास कुछ अपनी बुक्स है। अगर आप लोग चाहे वो अरबिक कल्चर्स में देखेंगे तो उनके पास अपनी एक बुक है। तो वैसे ही इंडियन कल्चर में बेसिक्स जो हमारे इंडियन कल्चर के होते हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? हमारे वेदों और उपनिषदों में मिलेंगे। तो ये शुद्ध खंड में आते हैं, और इनके भी जो अलग अलग भाग है उनको भी इसमें हमने लिया गया है। जैसे कि एक होता है हमारा जो कर्म कांड हो जाता है, और दूसरा ज्ञान कांड होता है। तो कर्म कांड में हमारे आ जाते हैं संहिता पाठ और ब्राह्मण पाठ, और आगे ज्ञान कांड में हमारे पास आ जाते हैं हमारे आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। तो उपनिषद जो है ये वेद से कुछ अलग बुक नहीं है, बल्कि वेदों की जो बातें हैं उन्हीं पर आंसर्स है। मतलब अगर आप कोई एक बुक लेते हैं, सपोज मैंने एक बहुत बड़ी कोई बुक ली, तो उसमें बहुत सारे कंटेंट होंगे। सो स्टार्टिंग में कुछ चीजें लिखी होंगी, बीच में ऐसी चीजें, बट एंड में अगर आप कोई बुक लेंगे तो उसमें कुछ अपेंडिक्सेस होंगी, या फिर अपेंडिक्स क्या होते हैं जिनसे आपको मेन कंटेंट पता चल जाता है, और वो पता चल जाता है कि वेदों में मतलब उस बुक में कहाँ दिए हैं। और दूसरा आपको एक्सप्लेनेटरी चीजें वहां पर मिलती है जो चीजों को एक्सप्लेन करती है, या आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो वही चीजों को हम उपनिषद मान सकते हैं। तो उपनिषद को अगर मैं वेदों के अपेंडिक्स कहूं तो गलत नहीं होगा। तो अभी तो हमने समझ लिया कि वेद होते क्या है। वेद जो शब्द है वो विद धातु से आता है। तो विद धातु जो होती है संस्कृत में, जो विद मूल होता है, तो विद का अर्थ होता है विद्या। तो वेद जो होता है उसका मूल शब्द है वेद, जिसका अर्थ होता है विद्या। सो वेद का मेन अर्थ होता है हमारी विद्या। और वैसे ही उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है कि उपनिषद मतलब ग्रुप के किसी सुपीरियर के समीप या नीचे बैठ के उनसे ज्ञान लेना। तो आप लोगों ने अक्सर एक पिक्चर देखी होगी ना, जिसमें एक गुरु है और उनके पेड़ के नीचे बैठे हैं, और उनके नीचे बैठ के शिष्य उनके समीप बैठ के ज्ञान ले रहे हैं। सो उसी चीज को आप कह सकती है, उसी कमेंट्री या उसी ट्रांसक्रिप्ट है हमारे उपनिषद। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे अगले वीडियो में समझेंगे कि वेदों और उपनिषदों को और ज्यादा डिटेल में। सो ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब अगले वीडियो में चलिए जानते हैं कि वेद क्या होते हैं, उसके बाद वी में व्हाट आर उपनिषद।